शंभू बॉर्डर पर जो किसानों का इस समय स्थिति है, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से क्या चल रहा है। जहां एक और किसान डटे हुए हैं इस मसले पर कि उन्हें हर हाल में दिल्ली कूच करना है, दिल्ली अपने मार्च को पहुंचाना है, वहीं पर पुलिस पूरी ताकत के साथ उन्हें रोकने के लिए खड़ी है अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ। ऐसे में किसानों ने ये जेसीबी और बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें और हाइड्रा मशीनें लेकर बैरिकेड्स को तोड़ने की जो कवायद की और उन्होंने जो व्यवस्था बनाया उसको देखकर केंद्र सरकार के भी सांस फूलने लगे। और आप लोगों को बता दूं, इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया कि किसी भी सूरत में पंजाब सरकार इन किसानों को जहां हो सके वहीं पर रोक ले। इसके तहत हर गांव में लगभग छावनी बना दी गई है, पुलिस को जगह जगह पर लगाया गया है। पंजाब पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तमाम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, गृह मंत्रालय का यह फैसला एक तरह से आप पार्टी के सरकार को, भगवंत सिंह मान वाली सरकार को, पंजाब सरकार को दोष देकर मुक्त नहीं हो सकती है, ये भी तय है। आप लोगों को बताएं, गृह मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब सरकार ढील बरत रही है, किसानों के प्रति नरमी बरत रही है, जिस वजह से वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ बॉर्डर तक पहुंच सके हैं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि बॉर्डर जो है शंभू बॉर्डर, वहां पर लगभग 1200 ट्रैक्टर और 300 कार और ऐसी ही तमाम बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किसान डटे हुए थे। और कल शाम से ही उनका जमावड़ा वहां होना शुरू हो गया था। उनका कहना था कि आज सुबह 6 बजे हमारे ट्रैक्टर लाइन अप हो जाएंगे। हम जो बड़े बड़े मशीनें लाए हैं उनको बुलेट प्रूफ तक बनाया गया है। कारण है कि इसके पहले के ट्रैक्टरों के टायरों में बुलेट मारी गई थी पुलिस के द्वारा, ऐसा आरोप है। चूंकि केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, केंद्र सरकार की पुलिस वहां पर कार्य करती है, इसलिए किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ बर्बरता बरत रही है। और नरेंद्र मोदी हमसे मिलना नहीं चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। किसान नेताओं ने, कई एक ऐसे कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को राज करना है तो हमारे सिख जो राजा थे रंजीत सिंह, उनसे राज करने की पद्धति सीखनी चाहिए। इनको राज करने की तकनीक नहीं समझ में आ रही है। किसानों को नाखुश करके ये कभी भी राजा नहीं बन सकते और हम कभी इनको बनने भी नहीं देंगे। इस तरह की बातों का हवाला देते हुए किसानों ने कहा कि हमारी मांगे मानी नहीं गई तो हर हाल में हम लोग जो है यहाँ से नहीं हटेंगे। आप लोगों को बता दें कि आज ही 5वें राउंड की बैठक हो सकती है। सरकार और कुछ लॉलीपॉप या हो सकता है किसानों की मांग को पूरी कर सकती है। उसमें से बहुत सारी मांगों को माना जा सकता है। विगत मांग में चौथे राउंड की बैठक में आप लोगों को पता है कि 4 से 5 फसलों पर एमएसपी देने का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा सरकार ने किया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया था, पूरी तरह से नकार दिया था। और इस वजह से आज सुबह से ही पुलिस और किसानों के बीच में गहमा-गहमी, गुत्थम-गुत्थी लगी हुई है। कोई अप्रिय घटना की इस तरह की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले लोड करते हुए तमाम ऐसे अखबार नवीशों ने कवर करने का कोशिश किया। पुलिस ने उन वीडियोस को हटा दिया है। 1 किलोमीटर की दूरी पर मीडिया को रहने का आदेश दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली को पूरी तरह से कवर किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि कहा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि किसानों को हर हाल में, महिलाओं और बच्चों को उनके आंदोलन से दूर करने का कोशिश करे पुलिस। और तमाम आदेश जारी कर रही है सरकार, लेकिन देखना होगा कि आज शाम तक क्या होता है। क्या किसानों की बातें मान ली जाती हैं या फिर सरकार और दूसरे राउंड के लिए किसानों से जूझने के लिए तैयार रहती है। जय जयकार जारी रहेगी। ZR खबर पर आप हैं और खबरों के साथ आएंगे। शेयर कर दीजिएगा।